हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 30 और 31 अगस्त को। उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का 30 और 31 अगस्त को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि वर्णों के उस समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए, वर्णों के उस समूह को जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता है ना, उसे जो आपका शब्द कहा जाता है। तो ऑप्शन ए शब्द आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हिंदी भाषा की जो है लिपि कौन सी है। तो देखिए, हिंदी भाषा की लिपि की बात कर ले तो ये आपका देवनागरी है। तो ऑप्शन बी देवनागरी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर नेपाली भाषा का भी लिपि अगर पूछा जाए तो ये भी आपका देवनागरी है। पंजाबी भाषा का अगर लिपि आपसे पूछा जाए तो ये आपका गुरुमुखी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, हिंदी भाषा में बोलियों की जो संख्या है ना, ये 18 है। तो ऑप्शन सी 18 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है यौगिक का उदाहरण है। तो देखिए, यौगिक की बात कर ले यानी जिस शब्द का संधि विच्छेद हो रहा है ना, उसे जो आपका यौगिक जो है वो कहा जाता है। और जिस शब्द का आपका संधि विच्छेद नहीं होता है उसे जो आपका रूढ़ शब्द जो है वो कहा जाता है। तो यौगिक आप समझ गए हो कि यौगिक शब्द जो है ये किसे कहा जाता है, जिसका जो आपका संधि विच्छेद हो रहा है उसे जो है यौगिक जो है वो कहा जाता है। और देखिए, विद्यार्थी का जो आपका संधि विच्छेद होता है, इसलिए ये जो आपका विद्यार्थी है ना, ये आपका यौगिक का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन जो है उष्म वर्ण है। तो देखिए, इसमें जो आपका उष्म वर्ण है ना, ये आपका स है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में जो है धीरे धीरे जो शब्द है ना, ये क्या है। तो देखिए, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें आपका जो है क्या है। तो देखिए, पढ़ना ये जो आपका क्या है, तो ये आपका क्रिया है। और क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, तो ये आपका धीरे धीरे जो शब्द है ना, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो देखिए, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जगदीश में कौन सी संधि है। तो देखिए, जगदीश का जो आपका संधि विच्छेद होता है वो आपका जगत प्लस ईश होता है। और ये जो आपका जगदीश है ना, ये आपका व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन बी व्यंजन संधि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि दीर्घायु शब्द में जो है कौन सा समास है। तो देखिए, दीर्घायु समास में शब्द में जो है ये आपका कर्मधारय समास है। अब ऑप्शन में कर्मधारय समास आपका नहीं दिया गया है। तो देखिए, कर्मधारय समास जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आँख का जो वो पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए, आँख के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो ये आपका चक्षु भी होता है, नयन भी होता है और लोचन भी होता है। लेकिन ये जो आपका रुधिर होता है ना, जो कि आपका रक्त का जो वो पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि आँख का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ आपसे नहीं पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है। तो देखिए, आपको चारों ऑप्शन को जो वो पढ़ लेना है और इसमें आपको जो है सही शब्द जो वो बताना है। तो देखिए, जब आप आषाढ़ को देखोगे ना, तो ये आपका सही शब्द है। आषाढ़ जो आपका इसी प्रकार से जो वो लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए, इसमें जो आपको अशुद्ध शब्द को जो वो बताना है। तो देखिए, ये जो आपका विकास तो आपका सही लिखा गया है, प्रशंसा भी आपका इसी प्रकार से लिखा जाता है, दुष्कर भी आपका इसी प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन ये जो आपका शुश्रूषा है ना, ये आपका अशुद्ध शब्द है। शुश्रूषा किस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये आपका शुश्रूषा जो है इस प्रकार से जो आपका लिखा जाता है। ये जो आपका स है ना, ये इस प्रकार से जो स है वो लिखा जाता है। इसलिए ऑप्शन
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए वाक्यांश के लिए जो आपको एक शब्द बताना है। तो देखिए दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए जो है आपका वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है ना, उसे जो है स्पर्धा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए स्पर्धा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वह स्त्री जो संतान उत्पन्न ना कर सके, उसके लिए वाक्यांश के लिए जो आपको एक शब्द बताना है। तो देखिए जो स्त्री वह स्त्री जो संतान उत्पन्न ना कर सके ना, उसे जो आपका बंध्या जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बंध्या आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दीपावली, इसमें जो आपको शुद्ध शब्द जो वो बताना है कौन सा लिखा हुआ है। आप एक बार पूरे अच्छे से ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो देखिए ये जो आपका दीपावली है ना, ये आपका जो वो शुद्ध शब्द है, इसलिए ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सौरभ धीरे धीरे दौड़ा अतः असफल हो गया। इस वाक्य में धीरे धीरे जो वो क्या है। तो देखिए इसमें भी जो आपका दौड़ा जो वो आपका क्रिया है और ये आपका धीरे धीरे जो है ये आपका विशेषण है, यानी क्रिया की जो वो विशेषता बताई जा रही है। तो ये जो आपका पूरा वाक्य है ना, ये आपका क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन सी क्रिया विशेषण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का व्यक्ति है। इस वाक्य में कौन सा प्रविशेषण का बोध कराता है। तो देखिए एक आपका विशेषण होता है और एक आपका जो वो प्रविशेषण होता है। और विश्वजीत बड़ा डरपोक स्वभाव का है, यानी ये जो आपका डरपोक है ये आपका विशेषण है और बड़ा जो हो जाएगा ना, ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। इसलिए 19 का बी आपका बड़ा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सम्मति का जो है संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए सम्मति का जो संधि विच्छेद होता है ना, ये सत प्लस मति होता है। तो ऑप्शन बी सत प्लस मति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो देखिए 4 दिन की चांदनी मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो थोड़े समय का सुख होता है। इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सत्याग्रह शब्द का जो है संधि विच्छेद करें। तो देखिए सत्याग्रह शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा ना, वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आपका सत्य प्लस आग्रह हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सत्य प्लस आग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि प्रयोग का उपसर्ग आपको बताना है। तो देखिए प्र प्लस योग, ये जो आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका प्र जो है वो उपसर्ग है। तो प्र ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नजराना का प्रत्यय आपको बताना है। तो देखिए नज़र प्लस आना, ये जो आपका नजराना का प्रत्यय हो जाएगा, यानी लास्ट में आपका कौन सा आ रहा है। तो ये आपका आना आ रहा है। तो ऑप्शन बी आना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भानुदय का जो वो संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए भानुदय का जो संधि विच्छेद होता है ना, वो आपका भानु प्लस उदय होता है। तो ऑप्शन डी भानु प्लस उदय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अंतरपट खुलना, इसका जो है अर्थ बताना है। तो देखिए अंतरपट खुलना का जो अर्थ होता है ना, ये आपका जो है ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कान नाक में कौन सा समास है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करके बोलेंगे कि सर कान नाक में तो अव्ययभाव समास है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब अलग अलग शब्द में आपका योजक चिन्ह रहता है ना, तो उस समय जो आपका द्वंद्व समास हो जाता है। जैसे अगर कभी एग्जाम में अगर पूछ ले कि धीरे धीरे, इसमें आपका कौन सा समास है। तो देखिए ये जो आपका सेम जो शब्द है धीरे धीरे, जो ये आपका सेम शब्द है, यहाँ पर जो आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। लेकिन जब कान नाक इस प्रकार से रहना अलग अलग शब्द और जिसमें योजक चिन्ह आपका लगा रहे, तो वो आपका जो वो द्वंद्व समास हो जाता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको देके बता देता हूं। जैसे अगर क्वेश्चन में ये रहे कि रातों रात में जो है कौन सा समास है। तो देखिए रातों रात में आपका योजक चिन्ह तो आ रहा है, लेकिन ये जो आपका है ना वो सेम शब्द है, इसलिए आपका ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। और अगर अलग अलग शब्द रहे तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूज़न जो है वो अब आपका दूर हो गया होगा। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो देखिए भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होता है ना, वो आपका वर्ण होता है। तो ऑप्शन डी वर्ण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की बात कर ले तो ये आपका 44 संख्या है। तो ऑप्शन बी 44 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए कवि बात कर ले या फिर कवित्री की भी बात कर ले, तो इसमें जो आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है। तो देखिए ये जो आपका क्रिया का रूप है ना, ये आपका वचन के अकॉर्डिंग भी जो वो बदलता है, इसके अलावा लिंग के अकॉर्डिंग भी बदलता है और पुरुष के अकॉर्डिंग भी जो आपका बदलता है, यानी ऑप्शन डी ये सभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो देखिए काल के जो है ये आपके 3 भेद होते हैं और वो कौन कौन से। तो देखिए भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये जो आपके 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन ए 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि यामा ये जो है किसकी रचना है। तो देखिए यामा की बात कर ले तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका महादेवी वर्मा नहीं दिया गया है, इसलिए यामा जो है या किसकी रचना है। तो ये आपका महादेवी वर्मा जी की जो है वो रचना है और महादेवी वर्मा को जो है यामा रचना के लिए ही जो है ये आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो दिया गया था। और आप अगर रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि महादेवी वर्मा को यामा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। ये जो आप कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो देखिए हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है ना, ये पृथ्वीराज रासो है। तो पृथ्वीराज रासो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि खड़ी बोली निम्न में से किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो देखिए खड़ी बोली की बात कर ले तो ये आपका मेरठ में जो वो बोला जाता है। तो ऑप्शन सी मेरठ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अंतिम का जो वो विलोम शब्द पूछा गया है। तो देखिए अंतिम का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका क्या होता है। तो जो ये आपका प्रथम होता है। तो ऑप्शन ए प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि यहाँ पे आपको शुद्ध शब्द बताना है। क्वेश्चन नहीं लिखा हो लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो वो शुद्ध शब्द बताना है। तो देखिए सांसारिक आपका किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आपका सांसारिक इस प्रकार से जो आपका लिखा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग जो है जीके जीएस के प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पुलिस थाने का कार्यालय पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल ये जो है कौन होता है। तो देखिए पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल जो है ना ये आपका हेड कांस्टेबल होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो हेड कांस्टेबल होते हैं ना ये कांस्टेबल से जो ऊंचा पद होता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए आपके पुलिस में सबसे हाईयर रैंक किसका होता है। तो ये आपका डीजीपी का होता है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस वेद में जो है जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो देखिए ये जो आपका किस वेद में मिलता है। तो देखिए आपका जो जादू टोना और वशीकरण का जो वर्णन है ना ये अथर्व वेद में मिलता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल जो है ये कौन होता है। तो ये थाना प्रभारी होता है। मैंने थाना प्रभारी को ऑप्शन में नहीं देखा था। ऑप्शन डी थाना प्रभारी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य यानी फोक डांस है। तो देखिए यक्षगान की बात कर ले तो ये जो आपका कर्नाटक राज्य का जो वो लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जाए तो देखिए संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला तो आपका कथक ही जान लीजिए। कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का जो वो शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा केरल राज्य के जो आपके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं और वो कौन कौन से हैं। तो एक आपका कथकली है और दूसरा जो आपका मोहिनी अट्टम है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। उड़ीसा का जो आपका ओडिसी नृत्य है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का अभी मैंने आपको कल ही बता ही दिया था कि आंध्र प्रदेश का जो आपका कुचिपुड़ी जो है वो आपका शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु की बात कर ले तो देखिए तमिलनाडु का जो आपका भरतनाट्यम है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कुमार शंभुवन ये जो है किसकी रचना है। तो देखिए कुमार शंभुवन की बात कर ले तो ये जो आपका कालिदास की रचना है। तो ऑप्शन बी कालिदास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए कालिदास को ही जो है ये भारत का शेक्सपियर जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मैकमोहन जो रेखा है ना ये कब निर्धारित किया गया था। तो देखिए मैकमोहन रेखा की बात कर ले तो ये जो आपका कब निर्धारित किया गया। तो ये आपका 1914 में जो वो निर्धारित किया गया था। और ये जो आपका मैकमोहन रेखा है ना ये भारत और चीन के बीच की जो वो सीमा रेखा है। तो ऑप्शन सी 1914 आपका करेक्ट आंसर होगा। पाक जल संधि के बारे में पूछा जाए यानी पाक जल डमरू मध्य ये जो है किसके बीच की सीमा रेखा है। तो ये आपका श्रीलंका और भारत के मध्य की जो वो सीमा रेखा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि गुप्त काल में किस भाषा को जो वो प्रोत्साहन जो वो सबसे ज़्यादा दिया गया था। तो देखिए गुप्त काल में सबसे ज़्यादा जो संस्कृत भाषा को जो है ये प्रोत्साहन जो है वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए संस्कृत आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राज्यों के गवर्नर यानी राज्यपाल अपने आचरण के लिए जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए ये जो आपके राज्यों के जो गवर्नर होते हैं ना, वो अपने आचरण के लिए राष्ट्रपति के प्रति जो वो उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सोडियम कार्बोनेट का जो है व्यापारिक नाम क्या होता है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम है ना, ये धोने का सोडा होता है। और धोने का सोडा का अगर रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाए तो ये आपका Na2CO3 होता है। और Na2CO3 को जो है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अमेरिका की जो खोज है ये किसने की थी। तो देखिए अमेरिका की जो खोज है ना, ये क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा जो है वो किया गया था। और क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज ये जो है किस वर्ष में किया गया था। तो ये आपका 12 अक्टूबर 1492 को किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत की खोज एग्जाम में पूछा जाता है तो ये आपका जहाँ पर जनरली ऑप्शन में आपका वास्को डिगामा दिया रहता है। तो देखिए वास्को डिगामा ये जो भारत कब आया था, तो ये आपका 1498 में आया था। और कहाँ पर आया था, तो ये केरल के कालीकट तट पर आया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रक्त परिवहन तंत्र की जो खोज है ना, ये किसने की थी। तो देखिए रक्त परिवहन तंत्र की जो खोज है ना, ये विलियम हार्वे के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह ने जो है ये किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो देखिए 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह ने जो है ये बिहार से जो वो विद्रोह किया था। तो ऑप्शन बी बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस देश की संसद को जो है राष्ट्रीय पंचायत जो है वो कहा जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय पंचायत ये जो है किस देश की संसद को कहा जाता है। तो ये आपका नेपाल देश की संसद को जो है वो कहा जाता है। बांग्लादेश की संसद का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए बांग्लादेश की संसद को जो है ये आपका राष्ट्रीय संसद या फिर जो आपका जातीय संसद जो है वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मालदीव के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए मालदीव के संसद को जो है ये आपका माजलिस संसद जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना, ये किसने किया था। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना, ये आपका राजा चोल प्रथम के द्वारा जो वो किया गया था। और अगर वंश पूछ ले कि किस वंश के द्वारा करवाया गया था, तो ये आपका चोल वंश के द्वारा जो वो करवाया गया था। और एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो आपका बृहदेश्वर मंदिर है ना, इसे यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर को 1987 में जो है इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो है वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कामागाटा मारू ये जो है क्या था। तो देखिए कामागाटा मारू की बात कर ले तो ये जो आपका कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान है ना, ये कितना होता है। तो देखिए अम्लीय विलयन का जो पीएच मान है ना, ये आपका 7 से कम होता है, यानी इसे जो आपका एसिडिक जो है वो कहा जाता है। तो 7 से कम आपका करेक्ट आंसर होगा। 7 से जो अधिक होता है ना उसे क्षारीय यानी बेस जो है वो कहा जाता है। और 7 के बराबर जो होता है ना उसे उदासीन यानी न्यूट्रल जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है। तो देखिए बॉक्साइट की बात कर ले तो ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो एल्यूमिनियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, तो ये आपका Al होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए एंटोमोलॉजी में जो है ये कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए कीट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का सर्वाधिक जो रबर उत्पादक राज्य है ना, ये कौन सा है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा रबर का जो उत्पादन है ना, ये केरल राज्य में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर चावल उत्पादन में पूछा जाए तो ये आपका वेस्ट बंगाल जो है ये आपका प्रथम नंबर पे आता है। अगर गेहूं और गन्ना में पूछा जाए तो देखिए गेहूं और गन्ना में जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य आता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दक्षिण भारत के मंदिरों का जो निर्माण है ना, ये किस शैली में हुआ था। तो देखिए दक्षिण भारत के जो मंदिर थे ना, इनका निर्माण ये आपका द्रविड़ शैली में हुआ था। इसलिए ऑप्शन डी द्रविड़ शैली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि
निम्न में से किसे जो है कवि गुरु के उपनाम से जो वो जाना जाता है? तो देखिए कवि गुरु के उपनाम से जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है वो जाना जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो इन्हें जो आपका 1913 में जो है गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। और नोबेल पुरस्कार जो ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये आपका जो है आपका कितना 6 क्षेत्रों में जो वो दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो ये आपका 1901 में हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत की तरफ से पहली महिला कौन थी जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका मदर टेरेसा थी, जिन्हें 1979-80 में जो है आपका नोबेल शांति पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अभी तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन जो वो किया गया है? तो देखिए अभी तक भारतीय रुपये का जो है ये आपका 3 बार जो वो अवमूल्यन करने का मतलब कि डिवैल्यूएटेड जो है कितनी बार किया गया है? तो ये आपका 3 बार जो वो किया गया है। और कब कब किया गया था? तो एक तो आपका 1949 में किया गया था, एक आपका 1966 में किया गया था और एक आपका 1991 में किया गया था। इसलिए ऑप्शन सी 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भोपाल गैस त्रासदी जो आपका 1983 में हुआ था ना भोपाल में, इसमें कौन सी गैस जो वो उत्तरदायी था, यानी किस गैस का जो वो रिसाव हुआ था? तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी में जो है ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट का जो वो रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य जो वो निर्वाचित होते हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में जो है ये आपके टोटल 31 सदस्य जो वो निर्वाचित होते हैं। तो 31 ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की जो शुरुआत है ना ये किसने की थी? तो देखिए उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की जो शुरुआत है ना ये ललित मोहन सेन के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो देखिए इसमें से विशाखापट्टनम जो आपका शहर है ना ये सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो ऑप्शन बी विशाखापट्टनम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि यूरिया का जो निर्माण है ना ये मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो देखिए यूरिया का जो निर्माण है ना ये मानव शरीर के यकृत में होता है। तो ऑप्शन ए यकृत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है भूमिगत जल से निर्मित होती है? तो देखिए कौन सी आकृति जो है ये आपका भूमिगत जल से जो वो निर्मित होता है? तो ये आपका कास्ट विडो ये जो आपका भूमिगत जल से निर्मित होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व एड्स दिवस ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व एड्स दिवस की बात कर ले तो ये आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके हर शिफ्ट में जो है 2 प्रश्न जो है दिवस से जो वो पूछे जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि दिवस का जितने भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं ना एग्जाम में उसका जो है मैंने व्हाट्सएप पे सारा PDF जो वो प्रोवाइड कर दिया है। तो देखिए व्हाट्सएप का जो आपको लिंक है ना मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से सारे दिवस जो आपका आगे की शिफ्ट में एग्जाम है तो आप सारे दिवस को जो वो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि वहीं से जो है आपके डे और दिवस से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप व्हाट्सएप चैनल जो वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि चरकुला नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए अगर चरकुला नृत्य की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेता है? तो देखिए पृथ्वी 1 घंटे में जो है ये आपका कितने जो है देशांतर घूम लेता है? तो ये आपका 15 डिग्री देशांतर जो वो घूम लेता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि आलू अनुसंधान जो केंद्र है ना ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आलू अनुसंधान केंद्र की बात कर ले तो ये आपका मेरठ में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो है ये आपका पशु चिकित्सा अनुसंधान तो ये आपका बरेली में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मथुरा में स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो आपका गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है ना, ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन बी लखनऊ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका जो वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय वनस्पति शोध संस्थान, ये जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये भी जो आपका लखनऊ में अवस्थित है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि नॉलेज पार्क, ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो आपका नॉलेज पार्क है ना, ये आपका ग्रेटर नोएडा में स्थित है। तो ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है ना, ये आपका लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन सी लखनऊ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए हिंदी के मैंने 37 क्वेश्चन और जीके जीएस के जो है मैंने 38 क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह यूपी पुलिस की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।